हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज, औसत। देखो औसत क्या होता है? औसत होता है जैसे हम निकालते हैं मीन, निकालते हैं मध्य, निकालते हैं, तो वही औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखो कितने भी आपको मान लो नंबर दे दिए 3, 5, 7, 9 कुछ भी दे दिया और हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? जितनी संख्याएं हैं उनका योग, जितने आंकड़े हैं उनका योग अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो ये जो भी आएगा वो एवरेज ही आएगा। इसमें सबसे पहले तो चलो ये तो लिख ही देते हैं कि आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब सुनो, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, 1 से 150 तक प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। 1 से 150 तक प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताओ या औसत बताओ। या मैं कहूं कि प्रथम 70 जो सम संख्याएं हैं उनका औसत बताओ। या मैं कहूं कि प्रथम 180 विषम संख्याओं का औसत बताओ। देखो एक तो होता है नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, एक इवन नंबर होते हैं, एक ऑड नंबर होते हैं। प्राकृत संख्याओं का औसत जब भी आपसे पूछा जाए 1 से प्रारंभ करके 1 से 150, 1 से 200, 1 से 500, 1 से 400, तो डायरेक्ट एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपको n में 1 जोड़ करके 2 का भाग देना है। वेहर n क्या है? n है नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि अंतिम संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है। 1 से 150 में n का मान होगा 150, 1 से 500 में n का मान होगा 500। केवल 1 जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे, 151/2, 2 7 14, 75.5। 1 से 150 तक की, या तो 1 से 150 तक संख्याएं जोड़ो और 150 का भाग दोगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। या डायरेक्ट यदि याद रख सकते हो तो जो लास्ट नंबर होता है उसमें 1 जोड़ करके 2 का भाग देंगे यदि संख्याएं नेचुरल नंबर हैं या प्राकृत संख्याएं हैं। सम संख्याओं का औसत जब भी आपसे पूछते हैं तो सम संख्याओं का जो औसत होता है वो केवल n+1 होता है। n जितनी सम संख्याएं हैं, जितनी सम संख्याएं हैं, और मोटी बात यह है कि प्रथम 70 सम संख्याएं हैं तो सारी की सारी सम है, तो इसका जो एवरेज आएगा वो केवल 71 आएगा। सम संख्याओं का जब भी औसत निकालना हो तो आपको जितनी सम संख्याएं हैं उनमें केवल 1 जोड़ दिया जाता है। और जो ऑड नंबर होते हैं, जो विषम संख्याएं होती हैं, इनका यदि औसत निकालना है तो विषम संख्याओं का औसत वही होता है जितनी विषम संख्याएं हैं, एज इट इज। विषम संख्याओं का औसत वही होता है जितनी विषम संख्याएं हैं। और प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे? प्राकृत संख्या अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग देना है। सम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालोगे? सम संख्याओं का एवरेज केवल सम संख्याएं जितनी हैं उनमें केवल 1 जोड़ा जाता है। और विषम संख्याओं का एवरेज वही होता है जितनी विषम संख्याएं, जितनी विषम संख्याएं हैं वही विषम संख्याओं का एवरेज होता है। देखो जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n × n+1/2। कितनी भी प्राकृत संख्याओं को यदि जोड़ना है, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 250 तक, कितनी भी प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है तो वो जुड़ेगा n × n+1/2। यदि वर्गों का योग करना है
तो वर्गों का योग जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन और 2n+1/6। वेहर n क्या है, n लेनी है आपको अंतिम संख्या या बड़ी संख्या, यानी कि पद कितने हैं, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं। यदि घनों का योग पूछा जाता है, घनों का योग पूछा जाता है तो वो होता है n इंटू n+1/2 और इसका होता है स्क्वायर। यदि सम संख्याओं का योग पूछा जाता है तो सम का योग होता है n इंटू n+1 और यदि विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है तो आपको बताना है n स्क्वायर। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि प्राकृत संख्या में केवल एक जोड़कर दो का भाग लगता है, अभी बताया था जस्ट, n उसमें कट गया था। यदि सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो n कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक जुड़ता है। यदि विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो n स्क्वायर n दो बार है, एक n कैंसिल हो जाता है, एक n, यानी कि जितनी विषम संख्याएं हैं वही उसका एवरेज होता है। जैसे मैं कहूं कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं हैं, इनका एवरेज बताओ, औसत बताओ। अब चूंकि औसत क्या होता है, औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब सुनो, 1 से 100 तक पहले तो योग करोगे और फिर 100 का भाग दोगे, जोड़ोगे तो इस सूत्र से जोड़ोगे, यानी कि क्या सूत्र होता है जोड़ का, n इंटू n+1/2 होता है। n की जगह लिखोगे 100 गुणा 100 रे कितना हो गया 101 बटे 2, यानी कि योग तो आ गया 50-50। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए योग तो कर दिया आपने, लेकिन आंकड़ों की संख्या का भाग दोगे तभी तो एवरेज निकलेगा। अब 100 का भाग दोगे तो ये आएगा 50.5 आएगा। अच्छा, जब हम जोड़ेंगे तो इस सूत्र से जोड़ेंगे, क्योंकि और n का मान क्या लेंगे हम 100 लेंगे, और एवरेज निकालने के लिए भाग भी किसका देंगे 100 का, यानी कि n का ही भाग देंगे, 100 का ही भाग देंगे। तो इसलिए n से n काट दिया। मोटी बात यह है, और यही बात मैंने बताई थी कि अंतिम संख्या में एक जोड़ो और दो का भाग दे दो। यही बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि ये जो पांचों चीज हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, योग करोगे तो ये सूत्र है दे रखे, और यदि इनका एवरेज निकालना है तो केवल तुम्हें इनमें से एक n को कैंसिल करना है, क्योंकि जोड़ेंगे तो भी n का मान वही होगा और एवरेज निकालेंगे तो भी n का मान वही होगा। इसलिए एक n यदि काट दोगे तो जो शेष बच गया वो औसत का ही सूत्र बच गया। अब मैं कहूं कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 10 का वर्ग, इसका औसत बताओ, तो 1 से 10 तक है वर्गों का, योग करोगे तो इस सूत्र से करोगे, ठीक है, और एवरेज निकालोगे तो भी वही 10 का भाग दोगे, और जोड़ोगे तो भी n की जगह 10 लिखोगे। तो जब एवरेज निकालेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वो औसत का ही सूत्र बच गया। तो ये बात ध्यान रखना, प्राकृत संख्याओं, वर्गों, घनों, सम संख्याओं या विषम संख्याओं का औसत निकालते समय इनके योग वाले सूत्र में n को पहले ही काट दिया जाता है, और n कटते ही एवरेज का सूत्र बच जाएगा। मैं कहूं कि जैसे 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो 27 है। इनमें बड़ी संख्या क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो एवरेज है, एक तो ये ध्यान रखना जिसका अंतर बराबर होता है तो जो एवरेज होता है, औसत होता है, वो हमेशा बीच में आता है। मैं कहूं कि 3, 6, 9, 12, 15 का औसत बताओ, तो ये इसमें सारा ये 3 का गुणनज है, क्योंकि 3 का गुणनज है इसका मतलब है कि इनमें अंतर 3 का है, और 3 का अंतर है, अंतर यदि बराबर है तो एवरेज हमेशा बीच का होता है। पांचों को जोड़ के यदि 5 का भाग दोगे तो 9 ही आएगा। और बाय द वे यदि मान लो 6 नंबर आ गए हमारे पास, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इसका एवरेज बताओ, तो हम कैसे करेंगे, 6 संख्याओं को जोड़ेंगे और 6 का भाग देंगे। बट यदि अंतर बराबर है तो बीच की संख्या ही औसत होती है। यदि बीच में 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, तो बीच में कितने बच गए, 2 बच गए।
तो आपको दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, तो इसका जो एवरेज आएगा वो 10.5 आएगा। देख लो ये लाइन। यदि अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या ही औसत होती है, और यदि बीच में 2 संख्याएं बचती हैं, और यदि बीच में 2 संख्याएं बचती हैं तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। यदि बीच में 2 संख्याएं बचती हैं तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। अब चूंकि यदि सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, तो सीधी सी बात अंतर बराबर आएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, और औसत मैंने बताया था हमेशा बीच में आता है। कहां आता है? बीच में, बीच में आता है। ठीक है, या मैं 4 क्रमागत कहूं, जैसे 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें कोई एक्स फैक्स संख्या नहीं माननी है, डायरेक्ट एवरेज को बीच में लिखोगे। टोटल 4 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं औसत से पहले आएंगी और 2 संख्याएं औसत के बाद आएंगी। और चूंकि संख्याएं कौन सी हैं? सम। 27 से छोटी सम संख्या हो गई 26, और 26 से छोटी सम संख्या हो गई 24। सम का मतलब जिसमें 2 का भाग जाता है। 27 से बड़ी सम संख्या हो गई 28, 28 से बड़ी सम संख्या हो गई 30। यदि बड़ी संख्या पूछते हैं तो हमारा आंसर 30 रहेगा, यदि छोटी पूछा जाए तो हमारा आंसर 24 रहेगा। मैं कहूं कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत मैं कहूं कि 67 है। 6 संख्याएं हैं, तो इसमें बड़ी संख्या बताओ या छोटी बताओ। तो आपको क्या करना है? एवरेज को बीच में लेना है, क्योंकि 6 का बीच नहीं बनता। वो ऐसा ही क्वेश्चन देंगे जब बीच नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है? 6 संख्याएं हैं, 3 पहले आएंगी छोटी, 3 बाद में आएंगी। और चूंकि सम संख्याएं हैं, सम का मतलब 2 का भाग जाता है, तो 67 से छोटी सम संख्या 66, इससे छोटी आएगी 64, इससे छोटी आएगी 62। 67 से बड़ी सम संख्या 68, फिर 70 और 72। यदि बड़ी पूछते हैं तो 72 ही आंसर रहेगा आपका, यदि छोटी पूछेंगे तो 62 आंसर रहेगा। यदि इन 6 संख्याओं को जोड़कर जब 6 का भाग दोगे तो उसका एवरेज 67 ही आएगा। आप सिद्ध करके भी देख सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं कहूँ कि 6 क्रमागत सम की बजाय मैं विषम करता हूँ। 6 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत मैं कहता हूँ कि 28 है, क्योंकि 28 जो है ये बीच में आएगा, ये आएगा बीच में 28। अब चूंकि विषम है तो 28 से छोटी विषम 27, 25 और ये आ गई सबसे छोटी 23। और बड़ी पूछेंगे तो 29, 31 और 33। बड़ी पूछेंगे तो आपको 33 आंसर देना है और छोटी पूछेंगे तो आपको 23 आंसर देना है। करेक्ट? एक इस तरह का क्वेश्चन आता है 20 लड़कों के समूह में 20 लड़कों के समूह में 20 लड़कों के समूह में 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लेने से जो एवरेज है, जो औसत है, वह 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार क्या है? जो नया व्यक्ति चेंज किया है, नए व्यक्ति का भार क्या है? नए व्यक्ति का भार क्या है? सुनो, 20 लड़कों के एक समूह में 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर टोटल व्यक्ति हैं 20। इसमें 20 लड़के हैं। कोई 60 किलो का है, कोई 55 का है, कोई 70 का है, कोई 68, 62, कुछ भी, जैसे उनके अलग अलग किलोग्राम है, भार है उनका। तो एक 60 किलोग्राम का जो व्यक्ति था, इसको निकाल करके इसकी जगह एक नया ले लिया और नया लेते ही क्या हो गया कि जो औसत एवरेज है 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। और औसत का मतलब है बिस्सों में बढ़ेगा। औसत का मतलब ये होता है कि बिस्सों में ही बढ़ेगा, 1.5 किलो। तो जब 20 कैंडिडेट हैं, 20 लड़के हैं, उनमें 1.5 किलोग्राम प्रत्येक में बढ़ गया, तो टोटल 30 किलोग्राम बढ़ गया। कैसे कर दिया मैंने? ये पॉइंट हटा के अपॉन 10 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30 किलोग्राम बढ़ गया। 60 किलोग्राम तो जो निकल गया उसको कवर करेगा वो जो नया आया है।
प्लस 30 किलोग्राम और बढ़ेगा तो 60 और 30 जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलोग्राम का आया है? 90 किलोग्राम का। मोटी बात यह है, जब भी नए व्यक्ति की आयु पूछे, नए व्यक्ति की आयु या नए व्यक्ति का भार, तो कैसे करोगे? निकाले गए व्यक्ति का भार, निकाले गए व्यक्ति का भार जमा कुल कितने हैं और गुणा वर्दी। तो निकाला गया है 60 किलो का, प्लस कुल है 20, वर्दी हो गई 1.5 किलोग्राम की। पहले गुणा करेंगे, ये हो गया 30 और प्लस 60, यानी कि नया व्यक्ति है 90 किलोग्राम। और यहां एक बात छोटी सी और याद रखना कि यदि औसत में कमी होती है तो यहां जो जमा है यहां माइनस आएगा और कुल गुणा वर्दी की जगह कमी आएगी। वर्दी और कमी, इसको तो कुल को गुणा ही करना है। बट यदि औसत में वर्दी की बजाय औसत में कमी होती है तो यहां जमा की बजाय हम माइनस करेंगे। जमा की बजाय हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्या है, 50 जो संख्याएं हैं, संख्याओं का जो एवरेज है वो दे रखा है 38। इसमें क्या कर दिया? दो संख्याएं 45 और 55 को छोड़ दें। इनमें जो दो संख्याएं हैं और वे दो संख्याएं, एक तो मान 45 है, एक है 55, इन दोनों संख्याओं को यदि छोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? तो ये तो बिल्कुल इजी सी बात है। 50 संख्याओं का यदि औसत 38 है तो ये आ गया 0, 8 जो 40, 5 1900 आ गया कुल मान। लेकिन इसमें क्या कर दिया कि दो संख्याएं छोड़ दी, 50 में से दो संख्याएं छोड़ दी। एक तो 45 छोड़ दी, एक 55, दोनों का अलग अलग मान है, यानी कि दो संख्याओं का मान 100 कम कर दिया। 100 कम हो गया तो यानी कि कितना मान बच गया? 1800। पर ये 1800 मान 50 का नहीं है, क्योंकि दो संख्याएं तो हमने छोड़ दी। 50 में से दो संख्याएं छोड़ दी तो ये कितने का मान हो गया? 48 का। और पूछा क्या है? एवरेज। एवरेज क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अब नया औसत निकालने के लिए 1800 मान कितनी संख्याओं का है? 48 का। तो ये काटने के बाद जो भी आएगा वो एवरेज आएगा। छह संख्याओं का औसत 30 है। छह संख्याएं हैं, छह संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वह 30 है। छह संख्याओं का औसत 30 है। अच्छा, चार, इनमें से चार संख्याओं का औसत 25 है। चार संख्याओं का औसत 25 है। चार संख्याओं का औसत 25 है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि अंतिम तीन संख्याओं का औसत 35 है। जो अंत में तीन संख्याएं बच गई, उन तीन संख्याओं का जो एवरेज है, इनका जो औसत है, ये 35 है। तो इसमें चौथी संख्या का मान क्या है? क्योंकि एक तो ये ऐसे क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना, हालांकि नॉर्मल सी बात है, संख्याएं 6 का टोटल एवरेज 30 दे रखा है, लेकिन इन 6 में 4 का औसत दे रखा है और अंतिम 3 का दे रखा है। तो ये तो 4 और 3 7 हो गई, जबकि संख्याएं हैं 6। तो 7 क्यों हो गई? कि एक संख्या डबल काउंट हो गई, इसमें एक संख्या डबल काउंट हो गई। टोटल संख्याएं हैं 6, 2, 3, 4, 5 और 6। इनका जो औसत 30 है, तो 6 संख्याओं का कुल मान निकालो। कुल मान हो गया, औसत को कुल से गुणा करोगे तो कुल मान हो गया 180। पहले तो चार संख्याओं को एवरेज दे दिया, 1, 2, 3, 4 का। 4 का एवरेज दे दिया 25, तो 4 का कुल मान हो गया 25 चौका 100। अब अंतिम तीन संख्याओं का, अंतिम तीन ये संख्या हो गई, तो ये जो चौथी संख्या है ये डबल काउंट हो गई। 3 का औसत 35 है, तो 3 का कुल मान आ गया 105। तो ये जो 205 हो गया, ये इसलिए बढ़ गया। यहां तो 6 संख्या थी, ये 7 हो गई, क्योंकि चौथी संख्या डबल काउंट हो गई, इसलिए 180 के बजाय 205 हो गया।
205 क्यों हो गया? क्योंकि चौथी संख्या डबल काउंट हो गई। तो जो संख्या डबल काउंट हो गई उसका मान निकालने के लिए 7 संख्याओं के मान में 6 संख्याओं का मान घटाएंगे, तो चौथी संख्या कितनी आएगी? 25। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। एक क्वेश्चन दे रखे है, बढ़िया क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन बढ़िया दे रखा है कि 40 जो छात्र हैं, 40 छात्र हैं, इनकी जो औसत आयु है यह है 15 वर्ष। औसत आयु है वह 15 वर्ष है। नए छात्र आते ही, नए यदि 10 नए छात्र आते हैं, 10 नए छात्र आने से औसत जो है, 10 नए छात्र आने से जो औसत है उसमें 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। तो जो नए 10 छात्र आए हैं, इन 10 नए छात्र जो आए हैं इनका एवरेज बताना है, औसत बताना है। 40 छात्र थे तब तक तो एवरेज 15 था। 10 नए छात्र आने से औसत 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत क्या है? सुनो, सबसे पहले 40 छात्रों का कुल मान निकालेंगे, इनकी कुल आयु निकालेंगे। तो ये आ गए 600, 15 चौका 60, 600 वर्ष के हो गए 40 छात्र। अब क्या हो गया कि 40 के बाद में 10 छात्र और आ गए, टोटल छात्र हो गए 50। और औसत में 15 पहले थी, 0.2 की वृद्धि होगी। यदि 15 में 0.2 जोड़ोगे तो 15.2 भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया 15.2। 15.2 कैसे आ गया? पहले जो एवरेज थी वो 15 थी, यानी कि 15 रुपए मान लो। 15 रुपए में जब दो पैसे, यानी कि इधर रुपए होते इधर पैसे होते हैं, तो 15 रुपए में 0.2, यानी कि 0 रुपए कुछ नहीं है, पैसे 2 लगाओ या 20 रुपए लगाओ, तो ये 15.2 हो गया इसका जोड़। या फिर इसको और कंडीशन में भी कर सकते हो, इसका दशमलव हटा के फिर 15 में जोड़ सकते हो। वो लॉन्ग प्रोसेस है, क्या फायदा। सीधा 15 में 0.2 की वृद्धि हो गई तो 15.2 हो गई। अब छात्र हो गए 50, तो इसको यहां दशमलव था, नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 पंजो 25 और 760। मोटी बात यह है 40 छात्रों की कुल आयु 600 आ गई। 10 छात्र आते ही 50 छात्रों की कुल आयु 760 आ गई। तो 10 छात्रों की आयु निकालेंगे तो 760 में से 600 घटाएंगे, 160 वर्ष आ गई। ये कितने बच्चों की? 10 बच्चों की। एवरेज औसत पूछेंगे तो कुल बटे कितनी संख्या है? 10। तो इनकी जो एवरेज आएगी वो आएगी 16। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए। कोई खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए। 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। इससे उसकी जो औसत रन संख्या है, वह 6 रन प्रति अधिक हो गई। 6 रन प्रति अधिक हो गई। तो अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है? देखो, एक तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, सीधी सी बात है कि कैसे निकालोगे कि टोटल उसकी औसत रन संख्या हमने x मान ली। ठीक है, अब 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो उसने टोटल पारी खेलनी है 11, तो 11 पारियों के उसके कुल रन कितने हो गए? 11x।
अब क्या कर दिया उसने, 10 पारियों में कुछ रन बनाए, लेकिन 11वीं पारी खेलने के बाद उसकी जो एवरेज है वो 6 रन प्रति अधिक हो गई। कितनी अधिक हो गई? 6 रन प्रति अधिक हो गई, यानी कि एक्स से 6 रन प्रति अधिक हो गई। और टोटल 11 पारियों के रन, ये 10 पारियों के रन, और इन दोनों में जो अंतर है वो कितने रनों का है? 100 रनों। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एवरेज आएगी। बट आप एक छोटी सी बात ध्यान रखो, इस तरह का क्वेश्चन में जब भी औसत रन संख्या पूछे, औसत पूछे, तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अंतिम पारी के रन माइनस पहले खेली गई पारियां और गुणा उसकी जो औसत में वृद्धि हुई। तो अंतिम पारी में उसने बनाई 100 रन, पहले खेली है 10 पारी और वृद्धि हो गई 6 रन की। तो 100 में से 10 संगी 60 घटाओगे तो उसकी जो एवरेज आएगी, इससे भी 40 आएगी और इससे भी 40 आएगी। -60। अच्छा, ये वृद्धि हुई है, इसका मतलब पहले नहीं थी, 11वीं पारी के बाद वृद्धि हुई है। एक और थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आता है, देखो हर बार, कई बार एग्जाम में आता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट पे आया एक क्वेश्चन, कई बार आता है, लगभग एसएससी में आता है हर बार ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखे है, एक क्रिकेट खिलाड़ी को कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, कुछ विकेटों में, इसकी कुछ विकेटों में कुछ विकेटों में गेंदबाजी की जो औसत है, गेंदबाजी की जो औसत है वो 24.85 रन प्रति विकेट है। यानी कि हर एक विकेट पर वो 24.85 रन देता है। 24.85 रन देने के बाद उस बॉलर को, उस गेंदबाज को एक विकेट मिलती है। इसका मतलब ये हो गया, उसने 52 रन देकर 5 विकेट ले लिए। उसने 52 रन देख करके और कितनी विकेट ले ली? 5 विकेट ले ली। इससे उसकी जो गेंदबाजी की औसत है, जो गेंदबाजी की जो एवरेज है, जो औसत है, इसमें 0.85, इसने गेंदबाजी की जो औसत है वो 0.85 रन कम कर ले। मोटी बात यह है कि जो गेंदबाज 24.85 रन देख करके एक विकेट लेता था, उसने क्या कर लिया कि अगले मैच में 52 रन देख करके 5 विकेट ले ली। इससे उसकी जो गेंदबाजी की जो एवरेज है, पहले 24.85 थी, अब 0.85 रन कम कर दी, यानी कि अब केवल 24 रन देख करके एक विकेट लेता है। पहले तो वो 24.85 रन देकर एक विकेट लेता था, और अब 52 रन देखकर जब 5 विकेट ले ली तो 0.85 रन कम का मतलब है, इसमें से 0.85 कम करोगे तो 24 रन देख करके एक विकेट लेने लग गया। उसने अंत में कितने विकेट लिए? अंत में उसने कितने विकेट लिए? देखो, सबसे पहले उसने रन दे दिए 24.85 रन दे दिए। किसके लिए दे दिए ये? उसने मान लो अंत में कितने विकेट लिए? उसने मान लो x विकेट लिए। ठीक है, कितने विकेट लिए? x, विकेटों की संख्या मान ले x। तो 24.85 x विकेट लिए हैं, तो 24.85 x, ठीक है, अपॉन x। अब ये क्या कहता है कि इसने 52 रन दे दिए, ये रन है, 52 रन दे दिए और ये विकेट है मान लो, तो 52 रन दे दिए, तो इसमें 52 रन और दे दोगे तो क्या हो गया कि उसने 5 विकेट ले ली, ये विकेट ले ली। तो बराबर क्या हो गया कि जो 24.85 रन प्रति विकेट उसकी जो एवरेज थी, इतने रन देने के बाद 5 विकेट ले ली,
ठीक है। तो गेंदबाजी की जो एवरेज है वो 0.85 रन कम हो गई। पहले एवरेज क्या थी, पहले थी 24.85 और अब कितनी कम हो गई 0.85। तो इसमें से घटाओगे तो ये आएगा 24, ठीक है। और जब इसको आर पार गुणा करोगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो विकेटों की संख्या आएगी। मान लो, देखो मैंने ये क्यों कर दिया, मान लो कोई बॉलर है, वो जब एक विकेट लेता है तो 5 रन देता है। कितने रन देता है? 5 रन देता है। तो एक बात बताओ, 5 रन देता है एक विकेट पर, और 5 रन जब एक विकेट पर देगा तो 10 रन है, 10 रन में कितनी विकेट लेगा वो? 2 विकेट देगा। 15 रन यदि वो देगा तो कितनी विकेट देगा वो? 3 विकेट लेगा। तो मोटी बात वही है कि इसको विकेटों से गुणा करेंगे, यानी कि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 का ही भाग देंगे, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए कैसे करेंगे? 5 को यदि 2 से गुणा करेंगे तो 2 का ही भाग देंगे, तभी तो 5 आएगा। 5 दूनी 10, फिर 2 का भाग देंगे। तो इसको x से गुणा करो और x विकेट ली है, x विकेट ली है, रनों को गुणा करके x का ही भाग देना पड़ेगा। प्लस 52 रन देकर 5 विकेट और लेता है तो इसमें 5 जोड़ दिए, बराबर ये 0.85 रन कम हो गए, तो इसमें से 0.85 घटा दिए, x का मान आ जाए। एक होता है मीन, मीडियन और मोड। देखो, एक तो होता है मीन होता है, एक मीडियन होता है और एक मोड होता है। एक होता है माध्य, एक होता है माध्यक। माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं, और एक होता है बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। सुनो, देखो, जैसे कोई भी आंकड़े दे दिया हमें, 3, 5, 7, 4, कुछ भी दे दिया, 9, इसका माध्य बताओ। तो माध्य हमेशा होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे हम एवरेज निकालते हैं उसी तरह माध्य निकालेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग देंगे तो ये माध्य आएगा। माध्य होता है जितनी संख्याएं उनको जोड़ो अपॉन जितने नंबर हैं, नंबर ऑफ नंबर्स हैं, उनका भाग दोगे तो माध्य आएगा। माध्य का कैसे निकालेंगे? माध्य निकालने का तरीका होता है कि जो भी सीरीज दी गई है, माध्यिका या माध्य, जो भी सीरीज दी गई है, हम क्या करेंगे कि जो भी सीरीज दी गई है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे या आरोही क्रम में लिखेंगे, या चढ़ते क्रम में लिखेंगे या उतरते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं 4, 4 के बाद है 5, 5 के बाद है 9, 9 के बाद है 14, 14 के बाद है 19, 19 के बाद है 44, 44 के बाद है 56, 56 के बाद है 57 और फिर आएगा 95। अब माध्यिका क्या होती है? बीच की जो संख्या होती है वो माध्यिका होती है। मीडियन कैसे निकालते हैं? जो बीच की संख्या होती है वो ही माध्यिका होती है। जैसे इधर 2 छोड़ दो, इधर 2 छोड़ दो, इधर 2 छोड़ दो, इधर 2 छोड़ दो, बीच में क्या बच गया? 19। तो इसकी जो माध्यिका आएगी वो 19 ही आएगी। और यदि मैं एक संख्या 105 और लिखता हूं, ठीक है, तो इसमें अब 4 इधर की छुटेंगी, 4 इधर की छुटेंगी, बीच में 2 संख्याएं बचेंगी, एक 19 और एक 44। यदि बीच में 2 संख्याएं बचे तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, वही माध्यिका आएगी। तो ऐसे लिखो, माध्यिका निकालने के लिए दी गई श्रृंखला को चढ़ते या उतरते क्रम में लिखकर, चढ़ते या उतरते क्रम में लिखकर बीच की संख्या ही माध्यिका होती है, बीच की संख्या ही माध्यिका होती है। और यदि बीच में 2 संख्याएं बचे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। यदि बीच में 2 संख्याएं बचे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है।
एक होता है मोड, बहुलक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि इसमें जैसे हमें देते हैं जैसे इस तरह दे दिया, ठीक है, तो इधर दे दी हमें बारंबारता, इधर दे दिए आंकड़े और इधर दे दी बारंबारता। तो 3, 5, 7, 11, 3, 103, 8, 103, 5, 104, तो अब वैसे दे दिया। तो जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक है, इसका मतलब हो गया 3 5 बार है, 7 11 बार है, 8 103 बार है, 5 104 बार है। तो कौन सी सबसे अधिक बार है? 5 सबसे अधिक बार 104 बार है। तो इसका जो बहुलक आएगा वो 5 आएगा। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। और जो बहुलक होता है वो क्या होता है? 3 को माध्यिका से गुणा करो, 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा मीन, यानी कि 3 को माध्यिका से गुणा करना है और 2 को माध्य से गुणा करके घटाओगे वो बहुलक आएगा। यानी कि जो मोड होता है वो क्या होता है? 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा मीन, ये होता है। जब भी आपको माध्यिका और मध्य दिया गया हो तो माध्यिका को 3 से गुणा करना है, मध्य को 2 से गुणा करके घटाओगे वो बहुलक ही आएगा। एक इसमें माध्य में आजकल है ना, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 1.2, 7.2, 3.4, यहां मान लिया x का माध्य, यदि का माध्य 4.3 हो तो x का मान बताओ। तो माध्य का तरीका तुम्हें पता ही है, 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ोगे, 4 का भाग दोगे और बराबर जो दे रखे हैं माध्य 4.3, तो यहां से जब आर पार गुणा करोगे, पहले तो इन तीनों को जोड़ के जमा x करोगे। कैसे करोगे? 1.2, 7.2, 3.4, 2 6 2 8, 11.8, इसको लिखोगे 11.8 जमा x अपॉन 4 और बराबर 4.3, और अब आर पार गुणा करोगे x का मान आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आजकल आ रहा है एसएससी में, ऐसा x की वैल्यू पूछेंगे तो x की वैल्यू आपको ऐसे निकालनी है।